और लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जिक्र किस चीज का? हिमाचल के चुनाव का। और इस चुनाव के बीच 8 बजे की काउंटिंग और 8 बजे बचने में बस लगभग 1 घंटा बाकी है और आपकी सीट का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी सीट कौन सी है आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं और पल पल का अपडेट आपको बताएंगे। आपकी सीट पर 8 बजे कौन आगे कौन पीछे। और इस बीच मेरी सहयोगी जैस्मिन हमारे साथ होंगी और सुदेश नैन मोर भी हमारे साथ हैं। कुछ मैजिक बॉल से आंकड़े हमारे तक पहुंचा रही हैं और जब ब्रेकिंग आएगी एक सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। हम यही चाहते हैं कि ब्रेकिंग हमारे पास भी बस रहे ना, आपके पास रहे और एकदम से आपके पास स्क्रीन के ऊपर आए। जैस्मिन का रुख करते हैं। जैस्मिन, बिल्कुल, तो और ब्रेकिंग है बिल्कुल लगातार बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस बीच। और 8 बजने में महज 1 घंटे का लगभग वक्त बाकी है और उसके बाद ईवीएम से जैसे जैसे आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सायरन बज चुका है और बड़ी खबर आ गई है जहां सभी 68 केंद्रों पर मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। उनकी रैंडमाइजेशन शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं और उन सभी कर्मचारियों को बीते कल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उसके बाद रैंडमाइजेशन के बाद उनकी पुख्ता चेकिंग के बाद कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के बीच मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें 8 बजे का इंतजार है। ईवीएम की मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जैसा मेरे सहयोगी गौरव ने कहा है कि रिमोट आपको साइड पर रख देना है। न्यूज 18 के साथ आप जुड़े रहिए और पल पल की हिमाचल ही नहीं बल्कि गुजरात के चुनावों के जो नतीजे आएंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों को लेकर जैसे जैसे मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। न्यूज 18 सबसे पहले सबसे सटीक रुझान आप तक पहुंचाएगा। ओवर टू यू गौरव। जी बिल्कुल, आप तक पहुंचाएंगे हम नतीजे और इस बीच जिक्र होगा उन सीटों का जिन सीटों के ऊपर सबसे ज्यादा नजर होगी। बिग फाइट कौन सी सीटों के ऊपर, एक बार फिर से नजर उन सीटों के ऊपर। तो हिमाचल का जनादेश, लोगों ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया है, थोड़ी देर में साफ होगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा। और बड़ी जो सीट्स हैं और वीआईपी सीट से मैं जिक्र उनका कर रहा हूं, तो ये बिग फाइट्स हैं। एक तरफ है जयराम ठाकुर सिराज सीट से, तो दूसरी तरफ होंगे चैतराम ठाकुर। एक बार फिर से टिकट दिया पार्टी ने, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। जैस्मिन, अगर आप इस साइड आ पाए तो जरूर हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। सिराज सीट, जब मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट हो, मुख्यमंत्री के पद पर तैनात हो, तो लगता है कि बहुत आसान है। बिल्कुल गौरव, आसान इसलिए क्योंकि 25 साल से नेतृत्व कर रहे हैं सिराज का। और सिराज मंडी की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो मंडी में सिराज को छोड़कर जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है। लेकिन सिराज जो विधानसभा सीट है वहां पर एटलीस्ट भाजपा आश्वस्त है। चैतराम ठाकुर हालांकि कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बैलेंस करता है सीएम फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी कौन सा फैक्टर करेगा इसको साइड लाइन, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। तो ये सीट है जयराम ठाकुर, बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ चैतराम ठाकुर। क्या ये सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे? थोड़ा सा आसान जरूर लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगली जो वीआईपी सीट है वो ये मंडी सदर सीट है। ये भी अपने आप में गौरव बहुत दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। मंडी सदर की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, शुरू से हॉट सीट रही है। अनिल शर्मा यहाँ पर एक तो कांग्रेस के साथ उनकी टक्कर है, दूसरी टक्कर भाजपा के जो बागी हैं प्रवीण शर्मा इक्वल टक्कर दे रहे हैं। जितनी चंपा ठाकुर वहां पर एक बड़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती है कांग्रेस की, उतने ही प्रवीण शर्मा काफी कद्दावर, भाजपा में कई प्रदेशों का प्रभार वो संभाल चुके हैं और एक बहुत कद्दावर नेता, एक बड़ा जनाधार प्रवीण शर्मा का है। तो चुनौती एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियां यहाँ पर अनिल शर्मा को। तीसरी चुनौती अपने वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस भाजपा कांग्रेस, इस चक्कर में जो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को खोया है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। बागियों का जिक्र कर रहे हैं। बागी नंबर 1 प्रवीण कुमार, क्या प्रवीण खेल बिगाड़ सकते हैं मंडी में? बीजेपी का जिक्र इसके ऊपर 21 बागी है, 21 करीब 21। कांग्रेस वाले भी जिक्र करेंगे। तो क्या बागी कोई खेल बिगाड़ सकते हैं? एक बागी का जिक्र हुआ है, बाकी बागियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हम हमीरपुर का। हमीरपुर से हमारे सहयोगी पंकज कपाही हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। और पंकज स्क्रीन पर देखेंगे, बिल्कुल पंकज देख रहे हैं। पंकज, उजाला हो चुका है और सूर्य की किरणें लग रहा है कि आपके ऊपर पहली किरणें पड़ रही हैं और इन किरणों का इंतजार तो शायद बहुत सारे लोग कर रहे थे। क्या कुछ हलचल है इस समय? कहां पर आप मौजूद हैं? बताइए, समझाइए। धूमल की वजह से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो हैं
वो पिछले कई दशक से प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए हैं। लेकिन 2017 में प्रेम कुमार धूमल खुद चुनाव हार गए, बीजेपी जीत गई। और इस बार प्रेम कुमार धूमल ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ नहीं रहा बल्कि चुनाव लड़वा रहा हूं। और 5 हमीरपुर की विधानसभा की सीट है, जिसमें से 3 ऐसी सीट हैं जहां पर बागी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बाकी जो है वो जो माहौल जो है वो बीजेपी का बिगाड़ सकते हैं। तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और जो पोलिंग एजेंट हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे जो है वो वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। ईवीएम जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। और इस बार जब वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, उन दोनों के बिना हिमाचल का चुनाव जो है वो रहा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे और प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि चुनाव लड़वाने की पोजीशन में है। तो इस बार चुनाव किस तरह का रुख रहेगा? और खासतौर पर जो हिमाचल प्रदेश का एक रिवायती रहा है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और जब आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है तो क्या वो माहौल बदलेगा, क्या वो रिवायत बदलेगी? और ये देखिए किस तरह से अब पोलिंग जो एजेंट हैं वो अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। वोटिंग की गिनती 8 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले ये आप देखिए कि उनके कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहां पर किए गए हैं। और खास तौर पर इस इलाके में जो अनुराग ठाकुर का घर है, प्रेम कुमार धूमल का घर है, वो इस घर में इस बार किस तरह की पोजीशन में रहते हैं काफी अहम रहेगा। जब बाकी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं। गौरव, चलिए बागियों पर नजर है जो मैं जिक्र कर रहा था। पंकज आपके पास वापस आएंगे और बातचीत आगे भी बढ़ती रहेगी। इस बीच कुछ और सहयोगी हमारे साथ हैं। राजेंद्र, मोबाइल आप देख रहे हैं, कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल। हम अगर बागियों की हम चर्चा कर रहे थे तो बागियों की लिस्ट ही मैं देख रहा था कि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो सिटिंग विधायक थे किशोरी लाल, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। किशोरी लाल, KL ठाकुर, होशियार सिंह, तमाम जो लोग हैं, इन नेताओं ने जो मुकाबले को है वो कड़ा बना दिया है। और यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा इतना पुख्ता होकर नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ये कह सके कि हम 5000 से ऊपर का जो मार्जिन लेकर जीत रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है, कुछ देर में जब काउंटिंग शुरू होगी, पहले रुझान की अगर हम बात करें तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 8:10 पर या 8:15 तक जैसे जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती जाएगी, जो सर्विस वोटर्स हैं उनके वोट्स की काउंटिंग होती जाएगी। क्योंकि जो न्यूज 18 के प्रतिनिधि हैं वो हर मतदान केंद्र पर, हर मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और हर काउंटिंग सेंटर से हमें उम्मीद ये लगा सकते हैं कि 8:05 तक या 8:10 तक जो है तो वो पहला रुझान हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो प्रदेश के 59 जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर ये व्यवस्था की गई है। और इन 59, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो रिमोटेस्ट एरिया हैं, चाहे किन्नौर की बात हो या लाहौल स्पीति की बात हो, वहां पर क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, ऐसे में कुछ एक जो काउंटिंग सेंटर है उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां का काउंटिंग सेंटर जो है तो वो कुल्लू जिला के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ एक काउंटिंग सेंटर को शिफ्ट करके मर्ज किया गया है। हालांकि जो काउंटिंग हॉल हैं वो 68 के 68 ही रहेंगे। इसके अलावा जब जिक्र अगर हम शिमला जिला से शुरू करें, यहाँ पर लगभग हर सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणा देखने को मिल रहा है। चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद है। लेकिन जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो कुछ अधिक है। भाजपा कांग्रेस के प्रतिनिधि तो वहां पर जो नेता है वो प्रत्याशी वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें तो बागी भी कांग्रेस की अगर हम जिक्र करें इसमें कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के हैं कुलदीप सिंह राठौर वो चुनावी मैदान पर हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता वहां पर रहे हैं उनके पुत्र भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इंदु वर्मा, जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को जो है तो वो इंटरेस्टिंग बना दिया है। इंदु वर्मा, उनके पति पूर्व में विधायक रहे हैं, भाजपा से भी चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से बेहद नजदीकी संबंध उनके रहे हैं। तो ऐसे में उनका एक अपना जनाधार भी वहां पर है। तो वो इस पूरे इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम चौपाल की बात करें तो चौपाल में भी कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे सुभाष मंगलेट वो चुनावी मैदान पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो राजेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शिमला वाली सीटें तो लग रहा है कि राजेंद्र ने घोल के पी लिए हैं।
एक एक उम्मीदवार और पुराना इतिहास, आज की बात सब बता रहे हैं। और कुछ ऐसे ही अमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमला आपको नजर आ रहा होगा, रिज, और पंकज कपाही हमारे साथ है। तस्वीर में नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमीरपुर से पंकज कपाही हमारे साथ है। अपडेट लेते रहेंगे अपने सहयोगियों से, और इस बीच जैस्मिन का रुख करते हैं बड़ी खबरों के लिए। बिल्कुल, तो पल पल की अपडेट्स हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से आपको दे रहे हैं, लेकिन और 8 बजने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी है। उसके बाद मतगणना को लेकर जैसे ही पहला रुझान आएगा, न्यूज 18 सबसे पहले आपको पहला रुझान बताएगा। लेकिन इस बीच इस 1-1.5 घंटे में क्या कुछ घटा है, उसको लेकर हम सबसे पहले बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। रुक करेंगे हेडलाइंस का। आज हिमाचल के दंगल में उतरेंगे 412 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। 68 मतगणना केंद्रों पर मतगणना के लिए चुनाव आयोग तैयार। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। मतगणना में जुटेंगे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी। नतीजों से पहले ही दावत का न्योता देने लगे उम्मीदवार। रोहडू के कांग्रेस उम्मीदवार मोहनलाल ब्राक्टा ने इलाके की जनता को दिया धाम का न्योता, होटल में इनविटेशन। चुनाव नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम निश्चिंत। एक दिन पहले शिमला के रिज मैदान में जाकर खाए गोलगप्पे। कहा, एग्जिट पोल ने पहले ही दिया है जीत के संकेत। नतीजों से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर किया जीत का दावा। कहा, आला कमान तय करेगा सीएम। हिमाचल में नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग का रिवाज। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर होगी खास कवरेज। एक एक सीट का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर्स तैनात। आज हिमाचल में बदल जाएगा रिवाज, या कांग्रेस को मिलेगा सत्ता का ताज, या आप और बागी करेंगे नया आगाज। बस थोड़ी देर का इंतजार है। 412 उम्मीदवारों के साथ जनता भी बेकरार है। नतीजों पर टिकी पूरे देश की नजर है। आखिर हिमाचल में आ रही किसकी सरकार है? सुबह 8 बजे के बाद इन सवालों के जवाब ईवीएम से निकलने शुरू होंगे, और जैसे जैसे एक एक वोट का हिसाब होगा, वैसे वैसे ही न्यूज 18 के स्क्रीन पर आपको शून्य वाली जगहों पर संख्या दिखनी शुरू हो जाएगी। न पहले न देर किए, बल्कि बिल्कुल ठीक उसी पल जिस पल काउंटिंग सेंटर पर उसका हिसाब दर्ज होगा। मैं रणवीर सिंह शिमला से दूंगा पल पल की अपडेट। मैं राजेंद्र शर्मा शिमला से दूंगा हर वोट का रियल टाइम अपडेट। मैं विचित्र शर्मा कांगड़ा की हर सीट का सबसे पहले दूंगा अपडेट। मैं वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से दूंगा हर सेकंड हर वोट की गिनती का हिसाब। ऐसे ही 59 जगहों पर बने कुल 68 मतदान केंद्र से हमारे 68 संवाददाता आपको एक एक वोट का हिसाब बताएंगे लाइव, ताकि प्रदेश में रिवाज बदले या ताज, आप बन सकें हर पल के गवाह। क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, जिसके नतीजों से बनने वाला नया इतिहास है। चुनाव में बीजेपी जीती तो 37 साल पुराना रिवाज टूटेगा। कांग्रेस जीती तो पार्टी में नया विश्वास जुटेगा। खाता भी खुला तो आपका नया विस्तार होगा। कांग्रेस के साथ और बीजेपी के 17 बागियों ने भी चुनाव लड़ा है, जो अगर बड़ी संख्या में जीते तो फिर हो सकता है जनादेश के त्रिकोण में सत्ता की चाबी बागियों के हाथ लग जाए। यही वजह है हर किसी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। जी हम बेसब्री से इंतजार, और इंतजार अब केवल 54 मिनट का, और 54 मिनट बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग, और इस काउंटिंग के एक बैलेट पेपर खुलते जाएंगे, ईवीएम खुलती जाएगी, और उसके बाद नतीजे सामने आते जाएंगे। पहले रुझान, फिर नतीजे, इंतजार।
हमें करना होगा। और इस बीच हम रुक करते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में इस समय स्थिति किस तरह की है। मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं पंकज कपाही, राजेंद्र आपको नजर आ रहे हैं, अमन नजर आ रहे हैं। उनकी नजर उनके फोन के ऊपर है, क्यों है? क्योंकि वहीं से अपडेट आता है। और इस बीच सत्येंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मैं जैस्मिन को भी कहूंगा कि जरूर बीच में आ जाएं। और इस बीच कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे, बागियों का हम जिक्र कर रहे हैं, और पहले जिक्र बागियों का और फिर बात होगी बगावत के साथ साथ चुनाव के नतीजों। बिल्कुल सत्येंद्र गौतम जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। और हिमाचल का जनादेश हम दिखा रहे हैं लगातार पल पल की अपडेट्स के साथ, लेकिन जिक्र सबसे पहले हम बागियों का करेंगे। यहाँ पर ये कुछ जो ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, ये वो तमाम बागी हैं बीजेपी के। लगभग 21 बागी भाजपा के इस वक्त मैदान में है, जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। गौरव, आज से पहले भी बागी मैदान में रहते थे, लेकिन जिस संख्या में इस बार बागी मैदान में पहुंचे हुए हैं, 7 कांग्रेस के और लगभग 21 के आसपास भाजपा के, वो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे। अगर मनाने में भाजपा संभव हो गई, केएल ठाकुर, होशियार सिंह देहरा से देवेंद्र फडणवीस उनके घर पहुंचे हैं, इलाज के लिए बंबई में वो है, और उनके घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। यानी कोशिशें हर तरफ से हो रही है, चाहे बंबई, दिल्ली, गुजरात, कहीं भी हो, बागियों को किसी तरह से साध लिया जाए, ये भाजपा जुटी हुई है। वहीं ये तमाम, सुभाष शर्मा बिलासपुर सदर से, बिलासपुर तो जेपी नड्डा का गढ़ है, वहां पर भी बागी है। नरेश कुमार दर्जी हमीरपुर सदर से, हमीरपुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गढ़। राम सिंह कुल्लू से, कुल्लू पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हितेश्वर सिंह, राम सिंह, हिमिर राम, वो भाजपा के ही थे, सुरेंद्र शौरी, ये तमाम। वहीं ज्ञान चौहान की बात करें, नाचन, इस बार नाचन जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सिराज विधानसभा सीट का हिस्सा है कहीं ना कहीं, वहां पर भी इंदिरा कपूर, इनको पहले टिकट दिया गया, लेकिन नीरज नैयर की धर्मपत्नी वहां से नाराज हो गई, नीरज नैयर नाराज हो गए। ये कह दिया गया कि अरे अगर आप टिकट नहीं देते मेरी बीवी को, तो मैं यहां पर जो है वो एक तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाऊंगा। तो इस वजह से फिर वहां पर टिकट बदला गया। प्रवीण शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है बागियों की फहरिस्त में, क्योंकि प्रवीण शर्मा मंडी में बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, बीजेपी में बहुत दायित्व उन्होंने निभाए हैं, इसलिए उनका बड़ा जनाधार है। इसके अलावा जी बिल्कुल, तो एक एक सीट का हम जिक्र कर रहे हैं और बहुत नजर रही है इन सीटों के ऊपर। जो गौर करने वाली बात है जैस्मिन, वो ये भी है कि 68 टोटल सीट्स हैं। अगर लगभग मैं जिक्र करूं तो 1/3 ऐसी सीट्स हैं जहां पर बागी है। तो बहुत बड़ा ये एक फिगर है। आपको बहुमत के लिए चाहिए 35, और उसमें से अगर 21 ने आपका खेल बिगाड़ दिया, तो फिर क्या कीजिएगा, कैसे आगे बढ़िएगा? मैजिक नंबर है 35 और 30 के आसपास ही कुल मिलाकर कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, अदर्स मिला के बागी हैं एक तरीके से। चलिए रुक करते हैं, सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा दिन है हिमाचल की जनता के लिए, राज रिवाज, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस बीच बगावत का जिक्र और चिंता मुझे लगता है कि बीजेपी के किसी वर्कर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने महसूस की है। फोन ऐसे ही नहीं आता। आपको लगता है ये बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, और बस इसके ऊपर ही हिमाचल की आज की पूरी सियासत टिकी है, बागियों पर? रोटेट भी नहीं किया लोगों ने। चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं है। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी मुझे आ रही है जी। चलिए, मैं बागियों का जिक्र कर रहा था। क्या ये उम्मीद या बात की जाए कि बागी आज सबसे बड़े सूत्रधार होंगे सरकार बनाने, गिराने या फिर खेल बिगाड़ने में? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से बागियों की भूमिका अहम रहेगी। अगर भाजपा सत्ता में आती है और कुछ बागी जीतते हैं, तो भाजपा का निश्चय ये प्रयास रहेगा कि उनको वापस भाजपा के समर्थन के लिए लाया जाए। और अगर कहीं भाजपा सत्ता के करीब नहीं पहुंची है, तो इसमें सबसे अहम रोल जो है बागियों का माना जाएगा, वो ही भाजपा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। तो निश्चय बागी जो है वो एक महती भूमिका में रहेंगे जीतने की स्थिति में भी, और अगर भाजपा हारती है तो भाजपा को हराने की स्थिति में भी। जी चलिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस बीच हमारी सहयोगी सुदेश भी हमारे साथ हैं। सुदेश, देखिए बागियों का बहुत जिक्र हो रहा है, और हम कल इनफैक्ट बहुत जिक्र भी कर रहे थे कि बागी जिस तरीके से हैं, वो चिंता बीजेपी की, मैं जिक्र कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की भी चिंता जरूर बढ़ी, और सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि वहीं पर पूरी नजर होगी। तो आज तो बागियों की चांदी हो सकती है अगर बागी निर्दलीय बनकर चुनाव जीत गए।
देखिए बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे इस पर सभी की नजरें हैं। और बागी के बाद अगर हम देखें जो बागी होकर गए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से हो, अगर वो जीत जाते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और जो अटकलें लगाई जा रही थी मतगणना के दिन से पहले, वो अटकलें यही संकेत दे रही थी कि इस बार बागी बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। बीजेपी के बागी हो या फिर कांग्रेस के बागी हो, उनके संपर्क में दोनों ही पार्टियों के आला कमान तक है, जो ये बता रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि बागी यहां पर बाजी पलट सकते हैं। बीजेपी के लिए यहां पर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, कांग्रेस के भी बागी हैं, लेकिन चिंताएं बीजेपी की इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रिवाज बदलेंगे, वो चीज बदलेंगे, परंपरा बदलेंगे, मिथक तोड़ेंगे जो सालों से कोई नहीं कर पाया है। वो दुहाई देते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि हमने उत्तराखंड में कर दिखाया, हमने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया, तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं कर सकते। हिमाचल इस वक्त आप जिस तरह से बता रही है, उत्तर प्रदेश में बदल दिया, गोवा में बदल दिया, तमाम स्टेट्स में ये रिवाज भाजपा ने बदला है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल में साख का सवाल भी है भाजपा के लिए। और साख का सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल का कई सालों तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, इस तरीके से कई ऐसे केंद्र के नेता हैं जो भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और कई बड़े दायित्व वहां पर निभा चुके हैं। इसलिए उन तमाम बड़े शहरों में, बड़े स्टेट्स में रिवाज बदलने के बाद एक छोटा, जास्मिन आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि यहाँ पर जेपी नड्डा को नहीं भूल सकते, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर हर जगह, पंजाब को छोड़कर हर जगह बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और सरकार बनाने में कामयाब तो हुई, लेकिन अब देखना हो कि अपने गृह राज्य में वो क्या करेंगे। वहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी था, अब अपने राज्य में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, नाक का सवाल बन गया है। और खुद बिलासपुर सीट जहां से वो आते हैं, वो सीट भी उनके लिए नाक का सवाल की वो अपने लोगों को नहीं मना पाए। इस बीच एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आ गई है। ये वो काउंटिंग एजेंट्स हैं जो अपने फोन यहाँ पर जमा कर रहे हैं ताकि कोई धांधली ना हो सके, जिसका आरोप लंबे समय से। मैं ये तस्वीर का जिक्र जरूर कर दूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई बहुत सहयोगी, कोई बहुत करीबी इस समय काउंटिंग सेंटर के अंदर है और आपको जानकारी दे देगा, तो ये तस्वीर देख लीजिए, नहीं दे पाएगा। न्यूज़ 18 ही बताएगा, हम ही आपको बताएंगे कि किस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और इसलिए आपको हमारे साथ जुड़ना ही होगा। हम बिल्कुल एक एक सीट का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो मोबाइल रख रहे थे ना, जो लोग अंदर जा रहे हैं, उनका मोबाइल रखा जा रहा है कि आप वहां से कोई अपडेट या फिर किसी तरह की कोई भी जो बात है नहीं बाहर कर सकते, इसलिए वो जरूरी था। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। हमारी सहयोगी हमारे साथ है। इस बीच स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से चलेंगे, आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से चलते हैं। कुछ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। काउंटिंग सेंटर के अंदर की पहली तस्वीरें आपको दिखा दी हैं, और कुछ सहयोगी जी हाँ बिल्कुल स्क्रीन पर आ चुके हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपके पास वापस आऊंगा। पंकज कपाही है, राजेंद्र है और अमन है। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, शिमला का इस समय किस तरह से आप समीकरण देख रहे हैं, बताइए क्या कुछ आपके पास अपडेट है, क्योंकि लगभग 45 मिनट का इंतजार और है, 8 बजे तक का इंतजार है, उसके बाद सरकार किसकी बनेगी उसका इंतजार, सबका इंतजार है, इसलिए बार बार आपसे भी अपडेट ले रहे हैं कि आप बताइए इस समय क्या कुछ। रिज तो बहुत खाली खाली लग रहा है, सुबह सुबह सैर करने वाले भी नहीं आए क्या? न्यूज़ 18 देख रहे हैं। हिमाचल का दिन थोड़ा देर से शुरू होता है। देखिए गौरव, चहल पहल जो है वो रिज पर बिल्कुल शुरू हो गई है, और लोग जो यहाँ अक्सर आते हैं वो भी देख रहे हैं कि आज मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और तस्वीरें एक बार रिज की भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर चहल पहल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग सैर के लिए, अपने काम के लिए निकलते हैं। और खास वहीं एवेलॉज के अलावा अगर बात करें हॉली लॉज की, तो वहां पर नेताओं का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नजरें बनाई हुई है न्यूज़ 18 पर भी कि किस तरीके के रुझान आ रहे हैं, किस तरीके के नतीजे हैं, उसको लेकर हर अपडेट जो है वो अपने लीडर्स के साथ, जो 68 की 68 सीटें हैं वहां पर किस तरीके की सिचुएशन है, लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि गौरव, इस बार महिलाएं जो अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, और महिलाओं बिल्कुल अगर अमन शिमला सीट की हम बात करें और शिमला विधानसभा सीट की बात करें और इसके अलावा शिमला संसदीय क्षेत्र में जितनी भी सीटें आती हैं उनका जिक्र करें, कहीं ना कहीं बागी वहां पर भी खेल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस का वहां पर वर्चस्व रहा है
शिमला में इस बार कैसी फाइट रही सुदेश, ये हम समझते हैं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम शिमला की बात करें, सिरमौर की बात करें और उसके साथ साथ हम सोलन की बात करें, तो ये वो ऐसा इलाका है जहां पे कांग्रेस को हमेशा एक एज मिलता रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, वीरभद्र सिंह का वहां पर वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि वो चुनावी मैदान में नहीं है, तो उनकी एब्सेंस क्या कांग्रेस पार्टी को खली, और किस तरीके से वहां पर वीरभद्र सिंह की एब्सेंस को फुलफिल किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ताकि जो एज वहां से मिलता रहा है वो बरकरार रहे। सत्येंद्र जी। जी, निश्चित रूप से इन जिलों में कांग्रेस का हमेशा एज रहा है। तो एक जो मानसिकता वहां विकसित हो गई है कांग्रेस के समर्थन की, वो तो रहेगी। और जहां तक वीरभद्र सिंह का सवाल है, तो उनके कद का कोई भी जननायक जनधन नेता आज तक पैदा नहीं हुआ था। उनका स्थान कोई पूरा करेगा, ये तो असंभव सी बात है। वो जन जन से जुड़े हुए नेता थे, और हालांकि कांग्रेस को उनकी अनुपस्थिति का एक जो लाभ मिल सकता है, सहानुभूति जो है वो मिल सकती है, और जो मानसिकता वहाँ विकसित हुई है कांग्रेस के समर्थन के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं रहेगी। परंतु इस बार प्रश्न ये रहता है कि जैसे बीजेपी ने कुछ ऐसे काम किए, जैसे शिमला में सुरेश भारद्वाज जो उनकी सीट को अंतिम क्षणों में बदलकर सुमटी में भेज दिया गया। चेतन ब्राक्टा, जिनके बारे में जिन्होंने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, पिछला उपचुनाव, और उनको कहा गया कि उनको किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, और फिर उनको वापस ले लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं चौपाल सीट का भी जिक्र कीजिएगा सत्येंद्र जी। चौपाल सीट पर हमने ये देखा कि चौपाल सीट में सुभाष मंगलेट एक बड़ी चिंता का विषय है, और चिंता का विषय तो है, लेकिन अंदर खाते ये हुआ कि बीजेपी के एक बड़े चेहरे ही उनकी अंदर खाते मदद कर रहे थे। आनी सीट का भी जिक्र कीजिए कि आनी पर भी मामला फंसा हुआ है। सुरेश भारद्वाज जैसे कद्दावर नेता एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन कहा कि आरएसएस की नाराजगी भारी पड़ गई उन पर, और इसलिए कुसुम्पटी भेज दिया। वहां पर अनिरुद्ध सिंह पहले बहुत मजबूत है, बिल्कुल, तो फंसा दिया अपने बड़े दिग्गज को। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, इस चीज में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी सुरेश भारद्वाज की, क्योंकि सीट बदली गई, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरा जनाधार यहाँ पर नहीं है। अगर मुझे कार्यकर्ता जिता सकता है तो जिता सकता है, लेकिन मेरा जनाधार यहाँ नहीं है। इसी बात पे आ रहा था कि अगर जब उनके अपने कैंडिडेट जो हैं वो इस बात को मानने लग पड़े, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय एक रहेगा और बन गया। ये इसी के आधार पर जो कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे ये संदेश चला गया, जैसे कांगड़ा में राकेश पठानिया की सीट बदली गई, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश चला गया कि क्या भाजपा इन लोगों से छुटकारा पाना चाहती है, तब इनको कहीं और भेज दिया, या इतना बड़ा कद्दावर नेता मानती है ये कहीं भी जी सकते हैं। परंतु सुरेश भारद्वाज के बयान ने सारी स्थिति जो है उसको पलट दिया, और एक संदेश चला गया कि भाजपा ने अपने लोगों की सीटें इसीलिए बदली हैं कि वो भाजपा खुद उनसे छुटकारा पाना चाहती है। अन्यथा जो जीते हुए उम्मीदवार हैं जिस क्षेत्र से, उनका अंतिम क्षणों में उनकी सीट बदलना कहीं ना कहीं बहुत सत्येंद्र जी, क्या ये चीज फतेहपुर की सीट पर और फिर शाहपुर की सीट सरवीन चौधरी पर भी यही चीज लागू होगी? क्योंकि वहां पर भी रीशफलिंग का जिक्र बहुत ज्यादा आया था, लेकिन फिर सरवीन चौधरी की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती थी भाजपा, इसलिए फिर उन्हें यथावत रखा गया वहां पर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो सरवीन चौधरी के परिप्रेक्ष्य में बातें हुई पूर्व में, जैसे मनकोटिया जी ने उन पर आरोप लगाए भूमि खरीदने के, अवैध भूमि खरीद के बारे में, और सत्येंद्र जी आपके पास फिर लौटेंगे। तो यहाँ पर बहुत दिलचस्प मुकाबला शिमला लोकसभा सीट की, जो विधानसभा सीटें हैं शिमला जिले में, वहां पर जगह जगह बागियों ने पेच फंसा दिया है।